जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर, और आपकी भी करंट एनर्जी देखेंगे और आपके लिए एंजलिक गाइडेंस देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, नहीं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। और क्लेम करने के लिए रीडिंग्स को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर किया कीजिए, एंजल से ब्लेसिंग्स किया कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए ताकि आपकी एनर्जी, ये एनर्जीज आपसे क्लेम हो सकें, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपसे क्लेम हो सके। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपको रेजोनेट हो या ना हो, तो जिसको हो वो रखिए, जिसको ना हो वो उसको जाने दें। चलिए एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स और आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरे व्यूअर्स को जो भी यहाँ पे गाइडेंस चाहिए वो एक्यूरेट गाइडेंस को देते हैं। थैंक यू। तो चलिए पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। जस्ट वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पर। ओके, द स्टार, 3 कार्ड आ गए हैं, अभी नहीं लेंगे। 1 कार्ड, जस्ट 1 कार्ड एंजल्स, जस्ट 1 कार्ड। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। द स्टार का कार्ड पहले भी आ रहा था, मैंने रख दिया था, ये दोबारा आया है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बैलेंस एनर्जी में हो। आपको यहाँ पे माँ तारा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। और यूनिवर्स के द्वारा इस टाइम पे आप लोगों की हीलिंग चल रही है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो इस टाइम पे आपको जो भी आपको पास्ट हर्ट्स थे, पास्ट वूंड्स थे, अब उनकी सबकी क्लिनजिंग हो रही है और धीरे धीरे करके आप उन वूंड्स को भी भरते हुए नज़र आ रहे हो। वो वूंड्स अब आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। ये टाइम आपका हीलिंग का टाइम है। इस टाइम पे आपकी हीलिंग चल रही है। हाई वाइब्रेशन एनर्जी में डेफिनेटली आप लोग लग रहे हो मुझे, और जो लोग हाई वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं हैं तो उनके लिए गाइडेंस है, माँ तारा की एनर्जी से कनेक्टेड होइए। ग्रीन तारा मंत्र आप सुने, रेड तारा मंत्र सुन सकते हैं, और अगर आपको मनी एबंडेंस चाहिए तो उसके लिए आप येलो तारा मंत्र भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, अगर कुछ नेगेटिविटी आपको लगती है अपने अंदर है, तो यहाँ पे ग्रीन तारा मंत्र आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है। तो ग्रीन, आपको यहाँ पे माता रानी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मेरे व्यूअर्स को, और अच्छी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपकी यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पे हीलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास वुंड्स जितने थे वो यहाँ पे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस एनर्जी में हैं इस टाइम पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी। इस तरफ मैं लूँगी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड, और इस तरफ मैं लूँगी आपके पार्टनर के लिए कार्ड। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पर। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे। हैंगमैन, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज। देखिए बहुत ज़्यादा जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन मस्कुलिनिटी, इस टाइम पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इस वजह से आप लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि जब भी आप लोगों की भी यहाँ पे जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को जानते हैं तो उनकी, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कार्ड रख दिया था, ये दोबारा निकल कर आया है। तो कार्ड जो आना होते हैं ना, चाहे आप 2 बार निकालो 3 बार निकालो, वही कार्ड निकल के आते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि आपको जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो जब भी हीलिंग, जो भी हील होना होता है, या फिर आपको सेपरेशन टाइम आ जाता है आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में। जब आपका अवेकनिंग होनी थी तब भी आप लोग सेपरेटेड हो गए थे, और जब आपके पर्सन की अवेकनिंग होनी है तब भी आपको इस टाइम पे अपने पर्सन से सेपरेटेड किया जा रहा है, क्योंकि उनको उन चीज़ों का रियलाइजेशन कराया जाए। आपका स्पिरिचुअल, आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, उनको ये चीज़ें रियलाइज़ कराई जाए, या फिर आप हायर सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ये चीज़ें उनको रियलाइज़ कराई जाए।
तो ये थर्ड पार्टी के लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे और देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। आप लोग तो मुझे काफ़ी बैलेंस एनर्जी में भगवान के साथ अलाइन अपने 5D लेवल में दिखाई दे रहे हो और अलाइनमेंट में हो, अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में भी हो इस टाइम पर। थॉट चक्र आपका इस टाइम पे, थॉट चक्र पे मुझे इंट्यूशन आ रही है कि थॉट चक्र पे काम चल रहा है। आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से जल्दी आने वाला है और आपको किसी न किसी तरह का आपका कम्युनिकेशन जो अभी तक सही नहीं था लोगों के साथ, वो भी ठीक होता दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है आपके पार्टनर की तरफ और क्या कार्ड डेविल, टावर, बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके पार्टनर की तरफ टावर का। ओके, तो मैंने अभी आपको कहा ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मस्कुलाइन होते हैं उनकी जो अवेकनिंग होती है वो होती है, ट्रिगर मिलता है उनको थर्ड पार्टी की तरफ से। और इस टाइम भी यहाँ पे टावर मूवमेंट है आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरी करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की मैं करंट एनर्जीज डालती हूँ डेली, वो देखते हो तो अधिकतर टावर का ही कार्ड निकल कर आता है उसके अंदर। इन दिनों में पीछे कुछ टाइम से, कम से कम 1 महीने से यही एनर्जीज निकल कर आ रही है। कभी डेथ, कभी टावर, कभी डेथ, कभी टावर, इस तरह की एनर्जीज निकल के आ रही है। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे पहले आपको सोल शॉक दिया गया था, इस टाइम पे आपके पार्टनर को भी यहाँ पे सोल शॉक से गुजरना पड़ रहा है। और कार्मिक, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिल रहे हैं। तो पहले थर्ड पार्टी की एनर्जीज हम चेक करेंगे क्योंकि हमने थर्ड पार्टी के कार्ड्स निकाले थे। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज जो हैं वो हैंगमैन की हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ में, बिल्कुल स्टक हो गई है। उसको आगे जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा, उसको पीछे जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल थर्ड पार्टी हैंग्ड वाली सिचुएशन में है। किसी तरह की मूवमेंट थर्ड पार्टी की लाइफ में नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण भी यही है, उसको किसी तरह की कार्मिक साइकिल लैंड हो रही है। उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सफरिंग फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा उसको फेस करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग और पेन में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि उसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो एंडिंग का कार्ड है, तो कर्मा एंडिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी है। शनि का प्रकोप यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह का जो भी पास्ट कर्मास थे वो रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के कार्मिक एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी भी बहुत हैवी कर्मा इस टाइम पे अपनी लाइफ में फेस कर रही है। किसी न किसी तरह का कोर्ट से रिलेटेड मैटर, किसी न किसी शादी से रिलेटेड एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है या फिर कोर्ट केस किसी तरह का होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल मैटर फेस करती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। और यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे किसी न किसी चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी थी। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, डिवाइन की इंटरफेरेंस पूरी तरीके से है। और कर्मा यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक्चुअली मैं बोलूँ तो उनकी ईगो डेथ हो रही है इस टाइम पे। कार्मिक्स की वजह से यहाँ पे वो उनकी ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आपके पार्टनर इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। आप जितनी ईगो उनके अंदर थी, जितना मैट्रिक्स थे, जितना वो 3D में अपने 3D में रहते थे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे रहते थे, सोसाइटी, फेम, नेम और पैसा, शोहरत, इन सब चीज़ों में रहते थे। वो सारी ईगो जो थी उनकी, उसको ग्राउंडेड करने के लिए थर्ड पार्टी से उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। कार्मिक से उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। उनको गुस्से, एंगर बहुत ज़्यादा आ सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है।
और या फिर वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जीज में जा सकते हैं। मनी से रिलेटेड उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी है, डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन है, भगवान खुद ये सारी चीज़ें करा रहे हैं, तो हमें भगवान पे ही छोड़ देनी चाहिए। बहुत जल्द ये हैवी कर्मा रिलीज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है और आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड्स को क्लैरिफाई आज ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम आज लेंगे कि इस तरह के कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं, क्योंकि है बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की निकल कर आई है। तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। ओशोज एंड टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे। आजकल मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रही हूँ ओशोज एंड टैरो से, और वाइब्स अच्छी आ रही है मुझे इन कार्ड से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप सेशन अपना बुक करा सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारी पेड रीडिंग्स रहती हैं, फ्री रीडिंग पर्सनल नहीं होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ जो भी लोग फ्री रीडिंग्स के लिए बोलते हैं तो वो ना बोला करें, मुझे भी अच्छा नहीं लगता उन्हें मना करने में। तो जो भी पेड रीडिंग कराना चाहता है वो मेरे से डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, और प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मैं नहीं उठा पाती हूँ। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या सिचुएशन है। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? लेटिंग गो। थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना यहाँ कर्मा रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी लेट गो करना सीख रही है इस टाइम पे। यहाँ पे लेट गो किसको कर रही है? लेट गो क्या लेट गो करना है थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ से? गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, क्या लेट गो करना है? इंटेंसिटी का कार्ड, मैं कार्ड रखती हूँ वही दोबारा निकल के आ जाता है। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो क्या लेट गो करने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेट गो कर रही है। जो भी पास्ट में हो चुका है, जो भी एनर्जीज रह चुकी हैं अभी तक, जो भी इंटेंसिटी बहुत इंटेंसिटी से जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ से, यहाँ पे उसको यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, लेटिंग गो की इंटेंसिटी है। जो कुछ हो गया है उसको भूलकर आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो आगे बढ़ना इन द सेंस कि आपके पार्टनर की लाइफ से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। गो विद द फ्लो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। धीरे 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 उन चीज़ों को समझते हुए अब वो ये सारी चीज़ें समझ रही है कि ये जो पर्सन उनकी लाइफ में है, ये जो आपका पर्सन उनकी लाइफ में है, इसको लेट गो करना पड़ेगा, इसको जाने देना चाहिए उसको। ये सारी चीज़ें समझ में कहीं ना कहीं आ रही हैं। थर्ड पार्टी की ईगो डेथ इस टाइम पे हो रही है। बहुत इंटेंसिटी से टावर मूवमेंट्स आए हुए हैं, बहुत इंटेंसिटी से यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा फ्लो में ये एनर्जी बह रही है, बहुत तेज़ी से सारी कार्मिक्स यहाँ पे रिलीज होते हुए नज़र आते हैं। बेसिकली कार्मिक रिलीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, इसीलिए हैंगमैन का कार्ड भी आया है लेट गो करने के लिए। चीज़ों को बांध के जो बिठाया हुआ था वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ, और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला रिलेशन जी रहे थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होने के लिए अब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और देखते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? फाइटिंग, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन दोनों के बीच में।
दो सिचुएशन में स्टक है थर्ड पार्टी। इस टाइम पे दो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के पास कि वो किस तरफ जाए, वो आपके पार्टनर की तरफ आए या वो फिर दूसरी सिचुएशन की तरफ जाए। इस तरह का बर्डन थर्ड पार्टी को लग रहा है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके पर्सन को छोड़ना चाह रही है। और यहाँ पे बर्डन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी निकल के आई है थर्ड पार्टी की। आपके पार्टनर के साथ इस टाइम पे बर्डन फील कर रही है थर्ड पार्टी। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बर्डन फील कर रही है। हेरोपेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हेरोपेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोपेंट का कार्ड, हेरोपेंट का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी को ये समझ में आ रहा है इस टाइम पे, कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए चक्रास बने हुए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं से ऐसी गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है, या कोई इंसान उसको गाइड कर रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर उसकी थर्ड पार्टी की कॉन्शियसनेस रेज हो रही है। और वो अब इस कंडीशनिंग से, इस बंधे हुए रिश्ते से, ये देख रहे हो आप एक शेर है और ये भेड़ बकरियों में बंधा हुआ है, इस तरीके की वाइब्स यहाँ पे थर्ड पार्टी की है। वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, अपने आप को आज़ाद करना चाहती है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहती है और कंप्लीशन चाहती है। इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन चाहती है, अपने आप को कंप्लीट करना चाहती है। वो अब खुद भी इस कॉम्प्रोमाइज़ वाले रिश्ते से यहाँ पे थकी हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इस रिश्ते से बाहर आना चाहती है। कोई भी रिश्ता हो सकता है थर्ड पार्टी का, आपके चाहे उसकी फैमिली हो, कोई अनदर पर्सन हो, जॉब कैरियर कुछ भी हो, थर्ड पार्टी अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को कि आपका और उनके, आपके साथ कितना डीप कनेक्शन है आपके पर्सन का। यहाँ पर ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को यहाँ पे समझ में आ रही हैं और वो बिल्कुल सरेंडर के मोड में है अब थर्ड पार्टी, क्योंकि वो खुद भी थक गई है ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभा कर। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में द फूल का कार्ड क्यों आया है? टर्निंग इन गाइडेंस, फ्लावरिंग ऑर्डिनेंस। ये कल की एनर्जी में, आपकी एनर्जी में मेरे को लगता है कि कार्ड्स आए थे और वही कार्ड्स अब दोबारा निकल कर आए हैं। तो बिल्कुल आपकी पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है और वो उनको यहाँ पे किसी न किसी तरह की गाइडेंस मिल रही है। वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और किसी न किसी तरह का उनको यहाँ पे मनी एबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में ये फूल की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में मनी एबंडेंस और स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ें, आपका कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आने वाला है। यहाँ पे ये वाइब्स मुझे दिखाई दे रही है। द एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द एम्परर का कार्ड क्यों आया है? इनोसेंस। यहाँ पे आपके पार्टनर का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी आपको यही बोला था, यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है वो आपके पर्सन की ईगो डेथ के लिए आया है। और जब ईगो डेथ हो जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में आ जाता है, हारमनी और पीस की एनर्जी में आ जाता है। वो पूरा अपने आप को सरेंडर कर देता है और जब हम सरेंडर करते हैं तो हम हारमनी और पीस की एनर्जी में आ जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हारमनी और पीस की एनर्जी में आएंगे। बहुत ज़्यादा उनके कर्मास, जो बैड कर्मास थे, वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी ईगो डेथ होती हुई नज़र आ रही है और जब ईगो डेथ हो जाती है उसके बाद बहुत ज़्यादा हारमनी और पीस की एनर्जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आपके पार्टनर की। टेन नंबर का कार्ड यहाँ भी आया है। 10 नंबर का कार्ड यहाँ पे उनके बीच की जो कर्मा साइकिल थी वो एंड होते हुए दिखाई दे रही है। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेविल का कार्ड क्यों आया है? ट्रस्ट। मैंने पुल करा है कार्ड, ये देख लेते हैं।
कॉम्प्रोमाइज, बॉटम ऑफ द डेक से। देखिए डेविल का कार्ड इसलिए आया है, जितना ट्रस्ट था, ट्रस्ट ब्रेक होता हुआ, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। जितना ट्रस्ट था थर्ड पार्टी के ऊपर, वो सारा ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। और उनको इस अब रिश्ते में कोई भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये जो ट्रस्ट था वो सारा टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी, यहाँ पे 2-2 का कार्ड आया है और यहाँ पे हार्मनी का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे डेविल एनर्जी इस तरह की है आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन, सफरिंग आपके पार्टनर फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट उनका यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ब्रेकिंग की एनर्जी है, रिलेशनशिप को ब्रेक करने की एनर्जी है, और अपनी लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, हार्मनी और पीस को ढूंढना चाहते हैं, एक फ्रेंडलीनेस लाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अब इन डेविल एनर्जी से वो हार चुके हैं, ट्रस्ट खो चुके हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पे भी चेंज का कार्ड था, ये थर्ड पार्टी भी रिलीज़ करना चाहती है और आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपके तरफ आने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपके पार्टनर ढूंढ रहे हों, और आपके साथ हार्मनी और पीस चाहते हैं आपके पार्टनर, और अपनी लाइफ में भी आपके पार्टनर हार्मनी और पीस ही चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। अब इस स्पिरिचुअल पाथ पे आपके पार्टनर आगे निकल पड़े हैं अपने आप को ढूंढने में। अंतर जो होता है ना हमारा अंदर का, अपनी सोल सर्चिंग में आपके पार्टनर अब निकल चुके हैं। अपनी सोल को पाने के लिए उनका यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर पूजा पाठ की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मेडिटेशंस भी कर रहे होंगे, और मेडिटेशंस नहीं कर रहे होंगे तो सबकॉन्शियस हीलिंग डेफिनेटली यहाँ पे उनकी हो रही है। किस चीज़ में टावर मोमेंट आया है एंजल्स? पास्ट। किस चीज़ में टावर मोमेंट्स आए हैं एंजल्स? किस चीज़ में टावर मोमेंट्स आए हैं? देखिए टावर मूवमेंट क्यों आए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। टावर मूवमेंट आए हैं पास्ट की चीज़ों को रिलीज करने के लिए आए हैं। पास्ट जो उनका पास्ट था, यानी कि थर्ड पार्टी जो थी, उन सब चीज़ों को रिलीज करने के लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट आए हैं। बहुत ज़्यादा जो डे ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा वो थर्ड पार्टी के पास बार बार चले जाते थे, वो सारी चीज़ों को, उनके इल्यूजन को तोड़ने के लिए, ये इल्यूजन का कार्ड भी है, तो इल्यूजन को तोड़ने के लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आए हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, तो जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ रिलेशन में पोस्टपोन कर रखी थी, जो भी चीज़ें उनको रियलाइज़ नहीं हो रही थी, जो भी वो स्पिरिचुअल पाथ पे थे, ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही थी, अब वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आए हैं उनकी लाइफ में। और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से अब चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। अभी प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे मिररिंग करते हुए आप लोगों के साथ इस टाइम पे मिररिंग होती हुई मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या फिर यहाँ पे उनके सामने पर्सन है, यानी कि थर्ड पार्टी है, उसका यहाँ पे जो कहते हैं ना असली चेहरा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे से थर्ड पार्टी कुछ और थी और आगे से कुछ और है, इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। उस थर्ड पार्टी को समझते, अब वो समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने झूठा चेहरा अपने फेस पे लगाया हुआ था, चीटिंग उनके साथ हुई है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे जो चीटिंग थर्ड पार्टी ने उनके साथ की है, उस अंडरस्टैंडिंग, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं अब। और यहाँ पे इनर वॉइस, वो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये आपके पार्टनर को उनकी सोल के साथ, यानी कि आपके साथ जुड़ने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आप उनकी सोल हो, सोल का आधा हिस्सा आप हो। तो पूरी सोल कंप्लीट कब होती है? जब आप दोनों एक हो जाते हो। तो आप दोनों को एक कराने के लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट आए हैं। इस टाइम पे 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, और 555 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 1010 नंबर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। प्लेफुलनेस, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, हाई वाइब्स में आने वाले हैं आपके पर्सन। यहाँ पे मैं आपको कहती, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर 4, नंबर 5,
नंबर 6, नंबर 7। आपके पार्टनर अब असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। आप जो उनकी जो पहले पास्ट में कंडीशंस रहती थी, वो किसी चीज़ को समझते नहीं थे। अगर आप उनको बोलते थे आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या फिर आप किसी भी चीज़ को बताते थे ऐसे करो ऐसे नहीं करो, या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी बताना चाहते थे, तो वो चीज़ों को नहीं समझते थे। तो यहाँ पे डिवाइन अब उनको समझा रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से अब यहाँ पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी की हकीकत को पहचान रहे हैं। बहुत तेज़ी से उनको यहाँ पे सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है। लंबी हो रही है वीडियोस गाइस, पेशेंसली देख लेना, मैंने बहुत डिटेल रीडिंग करी है आज। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या सोच रही है इस टाइम पर। और एंजल्स की गाइडेंस मैं आपके लिए देखूंगी, क्योंकि आज मैंने करंट एनर्जी पे आपकी वीडियो नहीं बनाई है और इसी के अंदर मैं आपकी रीडिंग भी ले रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम देखते हैं। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच में जर्नी का कार्ड रिवर्स में आया है, तो जर्नी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में। तो कार्ड से लूँगी, दो टैरो से लूँगी कार्ड और वन कार्ड। सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का ख़त्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंडिंग की एनर्जी है, द वर्ल्ड एंडिंग की एनर्जी है। कार्मिक साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के साथ। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पर। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच में क्या चल रहा है प्लीज बताएं। चीटिंग, बॉटम ऑफ द डेक से आया है चीटिंग का कार्ड। चीटिंग हो रही है आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर इस टाइम पे। मूव ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे शादी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे जितना भी बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी वो बैलेंस नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आपके पर्सन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है और उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी थर्ड पार्टी की तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी, बट यहाँ पे ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि अब ये सिचुएशन आए। और यहाँ पे जो भी एनर्जी, जो भी थिंकिंग और जो भी अभी तक रिश्ता बना हुआ है वो सिर्फ शादी का, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी में बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे चीटिंग, किसी ना किसी तरह की शादी में यहाँ पे चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। शादी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, ये मैरिज का कार्ड होता है।
तो मैरिज रिलेटेड यहाँ पे चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी सिचुएशन थी, जो भी इन दोनों के बीच में था, वो पैसे से रिलेटेड था। हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई बात बिगड़ी हो, या फिर हो सकता है जो भी सिचुएशन थी वो पैसे को लेके दोनों एक दूसरे के साथ में थे, वो भी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में, मैंने यही क्वेश्चन किया था कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में, ये 9 नंबर का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दोनों ही अपने अपने लेवल पे सोल शॉक से निकल रहे हैं। रातों की नींद दोनों की ही हराम हो रखी है, ख़राब हो रखी है। बिल्कुल भी दोनों सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं इस एनर्जी में एक साथ, एक छत के नीचे। सिंपल इज़ दैट। कनेक्शन एनर्जी देखते हो इन दोनों की क्या निकल के आती है। एंजल्स प्लीज बताएं इस टाइम पे कनेक्शन एनर्जी क्या है, करंट में कनेक्शन एनर्जी क्या है। कनेक्शन एनर्जी ये देखिए, कार्मिक एनर्जी है, दोनों की कर्मास पे कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, भागने की एनर्जी है, एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। एक कार्ड और मैं ऐसे ही पुल कर लेती हूँ। कनेक्शन एनर्जी क्या है दोनों के अंदर। अगेन मूव ऑन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी मूव ऑन, ये कार्ड पहले भी आ रहा था, मूव ऑन की एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं एंड में आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल कर आती है। होल्ड करके रखना चाहते हैं दोनों चीज़ों को, लेकिन चीज़ें होल्ड हो नहीं पा रही हैं। बैलेंस बनाना चाहते हैं, शायद दोनों शादी से रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, शादी को कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की, पर यहाँ पे बैलेंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि इन दोनों में बैलेंस कहीं से आए। दोनों ही एक दूसरे को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी वाइब्स कई लोगों में मुझे दिखाई दे रही हैं, और कई जगह पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन करने की, एक दूसरे से मूव ऑन करने की, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। और इन दोनों के बीच में भी मुझे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 नंबर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन एनर्जी में भी कोई थर्ड पार्टी ज़रूर से इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन और इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी बातों में मतलब जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट कर रही हो, और ये थर्ड पार्टी कोई और हो इसकी लाइफ में भी। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी एंजल्स? क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी? क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी? फॉरगिवनेस आपको फॉरगिव करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, और उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी आपके और आपके पर्सन के बीच में से ये थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। और देखती हूँ, यस थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। यहाँ पे एंजल्स का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। इससे ब्यूटीफुल गाइडेंस क्या निकल कर आती है। तो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपके अपने पर्सन को माफ़ करने की ज़रूरत है, और जो भी आप लोगों के तीनों के बीच में जो भी कार्मिक कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं उन सबको कट करने की ज़रूरत है। और थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज़ होगी। यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी आई है, यस आंसर बिल्कुल क्लियर कट है एंजल्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा, दोनों जब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो उलझे ही रहेंगे, अपनी अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और डिवाइन भी चाहते हैं हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करे, तो जब तक इनके कार्मिक कॉर्ड्स नहीं आपस में कट होंगे तो ये दोनों अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। हर इंसान को उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से ही अपने पार्टनर को चुनना चाहिए। तो थर्ड पार्टी को भी यही गाइडेंस दी जा रही है कि वो अपनी वाइब्रेशन
आपके साथ का पर्सन चुने और आपके पार्टनर को भी यही गाइडेंस दी जा रही है कि वो अपने अपनी साथ की जो उनकी वाइब्रेशन है, उनके साथ का पर्सन उनकी लाइफ में आए। इस तरह की वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। गलती किसी की भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो इस टाइम पे डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का यहाँ पे कार्ड आया है हमारे पास। तो जो भी कर रहे हैं डिवाइन करें। किसी को भी यहाँ पे कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ आप एनर्जीज़ को रीड किया कीजिए और गलत कमेंट किसी के बारे में मत किया कीजिए। देखिए, जितना हम गलत किसी के बारे में बोलते हैं उतने हम अपना कर्मा यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और आपको फॉरगिवनेस मांगने की भी ज़रूरत है और फॉरगिव भी करने की ज़रूरत है थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। बट टावर किस पे आया है? जो भी रिश्ते में बैलेंस था इनके, उस बैलेंस को यहाँ पे बैलेंस खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो बैलेंस रिश्ते में अभी तक बना हुआ था, जो भी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन थी, उन सब चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए टावर मूवमेंट्स आए हैं। तो होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।